आइए साथियों, आज हम बात करते हैं एमपी लेडी के बारे में। देखिए एमपी लेडी योजना है क्या, सबसे पहले ये देखें। एमपी लेडी, एमपी लेडी का मतलब क्या होता है पहले ये जाने। तो एमपी लेडी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। याद रखना क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सांसद हैं उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सालाना 5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दी जाती है डेवलपमेंट के लिए। तो हम पहले तो ये ध्यान रहे आपको, इसका नाम क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। अब देखिए सबसे पहले ये सवाल पूछा जाएगा कि एमपी लेड योजना है वो किस विभाग के द्वारा चालू की जा रही है, संचालित की जा रही है। तो सबसे पहले तो ध्यान रहे ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, केंद्र सरकार की योजना है। और कौन सा विभाग संचालित कर रहा है? तो आपका जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। कौन सा है? हिंदी में बोले तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। अच्छा, इसके लिए क्या होता है? तो याद रखना सालाना मतलब वार्षिक 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है हर एक सांसद को, और वो सांसद इस राशि का कुछ निश्चित हिस्सा, जैसे अगर उसके क्षेत्र के अंदर एसटी कैटेगरी आती है तो उसके लिए वो अपनी इस टोटल अमाउंट का 7.5% भाग खर्च करेगा, और एससी कैटेगरी का कोई एरिया है तो उसके लिए 15% खर्च करेगा। यहां तक की बात तो समझ में आई होगी। तो मैंने अब तक क्या बताया आपको कि एमपी लेड क्या है। तो सबसे पहले इसका नाम जाने, ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, किसके द्वारा है? केंद्र सरकार के द्वारा है। कौन सा मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है? तो कहेंगे MOSPI, मतलब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय केंद्र सरकार का। क्या होता है इसमें? 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं सालाना क्षेत्रीय विकास के लिए। ठीक है, उन 5 करोड़ में से अगर एसटी जो एरिया है उस पर 7.5% भाग है वो इस 5 करोड़ का वो खर्च करना पड़ेगा, और एसी एरिया पर कितना खर्च करना पड़ेगा? 15% भाग खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ये नॉन लैप्सेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल के लिए और अगर कोई सांसद उनको खर्च नहीं करता, मान लीजिए उसने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो अगले साल उसको 3 करोड़ प्लस का 5 करोड़ तो 8 करोड़ मिलेगा। कहने का मतलब ये राशि समाप्त नहीं की जाती, इसका ये अव्यक्तिगत राशि है, नॉन लैप्सेबल राशि है। ये तक बात क्लियर होगी? ठीक है, तो आपने यहां तक देख लिया कि केंद्र सरकार की योजना है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। 5 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं एक सांसद को क्षेत्रीय विकास के लिए। यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को? यहां तक क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हम जो सांसद देखते हैं, जो हमारे सांसद होते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो कितने प्रकार के हैं? तो आप कहेंगे साहब सांसद हमारे पास 3 तरह के हम देखते हैं। एक है लोकसभा के सांसद, लोकसभा के, एक है राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के, और एक होते हैं मनोनीत सांसद, मनोनीत सांसद। तो देखिए लोकसभा का सांसद है वो केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही इस पैसे को खर्च करेगा, निर्वाचन क्षेत्र में ही खर्च करेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए झुंझुनू का कोई सांसद है तो केवल वो झुंझुनू के विकास के लिए ही पैसा खर्च करेगा, वो जयपुर के लिए नहीं खर्च कर पाएगा। लेकिन राज्यसभा का जो सांसद है वो पूरे राज्य के लिए होता है। जैसे अभी हम बात करें राजस्थान में लोकसभा के जो सांसद है वो कितने हैं? तो आप कहेंगे 25 हैं, और राज्यसभा के कितने हैं? 10। तो वो 10 सदस्य हैं पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में मतलब पूरे राज्य भर में, राज्य भर में कहीं पर भी 5 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल करके कार्यक्रम कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। किसके लिए? लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। और मनोनीत सदस्य हैं वो पूरे देश भर में कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, देश भर में कहीं पर भी, क्योंकि मनोनीत सदस्यों का
ना तो कोई निर्वाचन क्षेत्र होता है, ना वो किसी राज्य से संबंधित होते हैं, वो केवल क्या होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य हैं। तो मनोनीत सदस्य पूरे देश में कहीं पे भी पैसा खर्च कर सकते हैं। लोकसभा के सांसद केवल और केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में पैसा खर्च कर पाएंगे, और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो पूरे राज्य विशेष में, जिस राज्य से वो संबंध रखते हैं, मतलब जैसे राजस्थान के 10 राज्यसभा के सांसद हैं, तो राजस्थान में कहीं पर भी लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए ये 5 करोड़ रुपए की राशि जो एमपी लैंड के तहत उनको मिलती है वो विकास कार्य में खर्च कर सकते हैं। अब एक बात और समझनी है कि एक परिस्थिति ऐसी है कि जब अगर गंभीर आपदा हो, याद रखना, गंभीर आपदा की स्थिति में, गंभीर आपदा की स्थिति में, गंभीर आपदा की स्थिति में 1 करोड़ रुपए की राशि वो खर्च कर सकता है कोई भी सांसद किसी भी क्षेत्र के लिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बाढ़ आ गई है और वहां पर कोई भी सांसद 1 करोड़ रुपए अपनी इस राशि से खर्च कर सकेगा। तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा एमपी लैंड योजना है, वो केंद्र सरकार की योजना है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं, और ये नॉन लैप्सेबल राशि है। इसमें से अगर आप देखेंगे, अगर किसी सांसद के एरिया में एससी या एसटी कैटेगरी आती है तो उनके विकास के लिए, एसटी के विकास के लिए 7.5% किसका टोटल अमाउंट का जो 5 करोड़ रुपए मिल रहा है, इसका 7.5% खर्च करना पड़ेगा। एससी के लिए उसे 15% खर्च करना पड़ेगा। और साथ ही आप देखेंगे कि जो सांसद हैं उनकी कैटेगरी डिवाइड करके देखा, लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत सदस्य। तो आप देखेंगे कि लोकसभा के सांसद वो अपने निर्वाचन क्षेत्र पे पैसा खर्च कर पाएंगे, राज्यसभा के सांसद वो पूरे राज्य भर में कर पाएंगे, और मनोनीत सदस्य पूरे देश भर में इससे पैसा खर्च कर सकते हैं। तो यहां तक की बात आपने समझी, और ये योजना है केंद्र सरकार की एमपी लैंड योजना। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात यहां तक समझ में आई होगी। धन्यवाद।